हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारी रेट की ऑनलाइन क्लास में। और आज ये आपके सामने खुला हुआ है L2 2011 का पेपर। और इसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसी तरह का पेपर मिलेगा आपको। टाइम पीरियड 90 मिनट और चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए 30 क्वेश्चन। जो शुरुआत के 30 क्वेश्चन, उसके बाद में 2 भाषाएं आपको लेनी है और उसके बाद में मैथ साइंस और सोशल स्टडी में से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों एक ही पेपर में रहते हैं इसमें। तो ये है हमारा सेक्शन 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। कुल 30 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। अब नंबर से क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो ये हम जानते हैं, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये कथन विकास के बारे में उचित नहीं है, इसलिए इसको हम राइट ऑप्शन ले लेंगे इसमें, डी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। आप भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर तो आपको देने ही पड़ेंगे, 25 अप्रैल को देने पड़ेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने आप आंसर देने की। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। मानव विकास किन 2 के योगदान का परिणाम है। अभिभावक व अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई ही नहीं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि मानव जो है वंश क्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट का योगदान है, दोनों का परिणाम है। कभी दोनों के योगफल को बताया जाता है, कभी दोनों का गुणन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। संतुलनीकरण और अनुभव, ये 2 निर्धारक तत्व उन्होंने बताए हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना ज़्यादा उपयुक्त है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापकों द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, अध्यापकों या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो सहकारी अधिगम यानी कि समूह में अधिगम करवाना, और पीयरिंग ट्यूटरिंग सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये, कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति विशेष सजगता किसकी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका सृजनशील बालकों की, क्योंकि सृजनशील बालक है वो समस्याओं को विशेष दृष्टिकोण से देखता है और समस्याओं के पीछे छानबीन करता है। एक कॉलेज जाने वाली बालिका ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। श्रृंखलागत अधिगम का है या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है
या प्रत्यय अधिगम का है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखला अधिगम का। तो इस तरह के क्वेश्चन ये कंडीशन बेस्ड हैं, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण का, प्रतिद्वंदिता का, पुरस्कार एवं दंड का, परिणाम का ज्ञान। इनमें से किसे शामिल किया जाएगा? 1 और 3, 1, 2, 3, केवल 2, इनमें से सभी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें सामान्यतः आंसर ऑल ऑफ अबोव या इनमें से सभी को लिया जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो ये कहलाएगा सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। इसके बाद में अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, डिसेबिलिटी का, भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा या विकार। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। व्यक्तिगत यानी खुद का। संचार के साधन बाह्य कारक है। समवयस्क समूह है, समूह प्रभावित करेगा अधिगम को लेकिन बाह्य कारक है। अध्यापक प्रभावित करेगा अधिगम को लेकिन बाह्य कारक है। परिपक्वता एवं आयु, ये क्योंकि लर्नर की खुद की है, खुद की मैच्योरिटी है, खुद की एज है, इसलिए ये उसका व्यक्तिगत कारक कहलाएगा। उसके बाद में एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसको हम क्या कहेंगे? और इसमें आपके ऑप्शन है विधेयात्मक, परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरण। तो इस तरह के जो कठिन शब्द हैं वहाँ पर मेरी आपसे राय है कि आप इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा आसान रहेगी पढ़ने में। जैसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, इससे अपन बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ से हिंदी में अपने को पता नहीं चल रहा लेकिन इंग्लिश में आसानी से पता चल रहा है कि चूँकि उसकी केवल बॉलिंग स्किल डेवलप हुई है और उसकी बैटिंग स्किल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण है। तो इस तरह के जो शब्द हैं जहाँ पर समझने में कठिनाई हो वहाँ पर आप निश्चित रूप से इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी काम में लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकार से मुक्ति, इनमें से सभी। तो इसमें एक समझने वाली बात यह है कि निम्न में से कौन सा कथन उत्तम रूप से यानी बेस्ट वे के अंदर अपने को बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। शैशवावस्था के अनुभव अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के प्रभाव सीमित होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इनमें से कोई नहीं। तो प्याजे के बारे में एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि उन्होंने कॉग्निटिव चेंजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। संज्ञानात्मक बदलाव ये प्याजे की थ्योरी का मूल मंत्र है, इसलिए प्याजे के संदर्भ में ये शब्द अपने को हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, गिलफोर्ड वाज गिवन द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इक्विवेलेंट टू। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में
किया है बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड की थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, और गिलफोर्ड से लगभग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अपने को बहुत इम्पोर्टेंट वे में रखना है, और इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद में 16 का क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही है। रुचियाँ योग्यताओं और क्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी ठीक है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं, ये गलत है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है और ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद में अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति हमारी पसंद और नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। वैसे तो ये लाइन बिल्कुल सटीक है। एक विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, नहीं, अभिवृत्ति व्यक्ति की योग्यता का परिचायक नहीं होती है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता है जो विशिष्ट प्रकार की होती है, ये भी गलत है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है आपका। उसके बाद में व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशक्रम की नामात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्व अनुमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व व बुद्धि में वंश अनुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है। इसे अभ्यास के द्वारा विकसित किया जा सकता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह, ये फ्रायड का सिद्धांत आ गया है। और इसमें वही बात है, अगर आप यहाँ अंग्रेजी में ईड पढ़ लेंगे तो फिर आप आगे पढ़ेंगे ही नहीं। कि फ्रायड ने कहा था कि ईड जो है हमारी दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है। तो इंग्लिश में ईड और हिंदी में इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो इंग्लिश का वर्ड यहाँ भी सटीक है, स्ट्रेस, यानी कि दबाव से निपटने में। फ्रायड ने रक्षा युक्तियाँ दी हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिकल्पना। हाइपोथेटिकल कंडीशन में उसे रहना चाहिए। इसके बाद में बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के। गलत, ये गलत ऑप्शन है। लोगों के स्थान पर जानवरों के, ये बिल्कुल ठीक है। बाल पुरुष के स्थान पर महिलाओं के और वयस्क के स्थान पर बालकों के, ये सारे गलत ऑप्शन हो गए। और लोगों के स्थान पर जानवरों के, ये सटीक ऑप्शन हो गया। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता का पोषण करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, या इनमें से सभी। तो विचार वेश, सृजनशीलता यानी कि नए विचारों का समावेश कैसे हो, ये विधि उसको काम में लेनी चाहिए। उसके बाद में सही कथन नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा कथन है कि अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। उसके बाद में आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, ये भी ठीक बात है। मूल परिवर्तियाँ आंतरिक जैविक बल हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला ही कथन इसमें गलत हो जाएगा, ये गलत कथन है, तो विकल्प सही हो जाएगा ये। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? तो बिल्कुल सटीक आंसर है इसका 45 घंटे। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? नियमित रूप से समय में उपस्थित होगा विद्यालय में, राइट बात है। संचालन, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करेगा, ये भी ठीक है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करेगा, ये भी ठीक है। तो सारे ठीक हैं ये फिर। उसके बाद में 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 के क्वेश्चन में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग से विषय बनाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो शांति, महिलाओं के प्रति जो द्वेष भाव है, हिंसा भाव है, उसको कम करने के लिए थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित किया जाए। उसके बाद में एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी चर्चा की गई है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र गलत, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र गलत। तो पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, बिल्कुल ठीक है। सतत, निरंतर व व्यापक मूल्यांकन, जिसको आप कहते हो CCA, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, तो ये लागू है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही है। तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हो गए। और इसी तरह से पुराने पेपर्स का अभ्यास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा हम अपनी तैयारी को माकूल रूप दे सकते हैं। और इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं वो लगातार मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको जहाँ भी दिक्कत आए उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।